दोस्तों, ड्रामा सीरियल जानिसार के 23वें एपिसोड में आप देखते हैं कि फ़िज़ा घर में आती है और पूछती है कि क्या बात है, आप स्कूल क्यों नहीं आई सना आज। तो सना खामोश हो जाती है और उसकी माँ कहती है कि इसके बाप इसकी शादी कर रहे हैं। जिस पे फ़िज़ा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी शादी हो रही है, ये तो अभी छोटी है माँ, आप तो समझा सकती हो बाबा को। जिस पर वो कहती है क्या करूँ, उसका जो यही फैसला है। इतने में बूढ़ा खड़ूस आ जाता है और कहता है तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली, तुम्हारा क्या जाए, तुम जाओ अपने घर, तुम्हें हमने शादी कर दी, रुखसती कर दी है। वो कहती है बाबा मैं बोलूँगी, वो छोटी है, उसका ये नहीं कि आप उसको शादी कर दें। तो वो बूढ़ा खड़ूस कहता है कि नहीं, हम अपने फैसले खुद करेंगे, तुम जाओ, जिस जहाँ से आई हो वहीं जाओ, वरना तुम्हारा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो उसकी माँ कहती है तो बेटियों से आप ऐसे बातें कर रहे हैं। बूढ़ा खड़ूस कहता है एक भाग गई, दूसरी जो है वो शादी आप नहीं करने दे रहे, तीसरी के ससुराल मुझे देख रहे हैं, तुम लोग ने मेरा जीना हराम कर दिया है और तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई यहाँ पे हक नहीं है। और वहाँ से फ़िज़ा चली आती हैं। उधर चुड़ैल कशमाला अपना फ़ोन नंबर घुमाती हैं और कहती हैं दुआ कहाँ रहती थी, उसका नंबर मुझे चाहिए अभी का अभी। उधर सरफराज अपनी माँ को कहता है माँ मुझे नौकरी मिल गई है लेकिन भूख लगी है, खाने को कुछ दो। वो कहता है कि खाना कहाँ से दूँ, तुम्हारी बीवी तो गई है ड्यूटी पे और तुम्हारी बहन भी नहीं है, तो खाना तो अभी नहीं है। वो कहता है अम्मा मुझे भूख बहुत लगी है, क्या करूँ। इतने में वहाँ से फ़िज़ा आ जाती है और देखते ही वो कहती है फ़िज़ा खाना जल्दी से लगाओ, तैयार करो, और इतनी देर कर दी आपने, क्यों। तो वो फ़िज़ा उसको कुछ बोलती भी नहीं, जवाब भी नहीं देती, वहाँ से चली जाती है। और वो उसे कहती है देखा, मुझे जवाब भी नहीं दिया मेरी बात का और ऐसे ही कमरे में चली गई। तो वो कहता है कि माँ आप छोड़ दें इस बात को। वहाँ फ़िज़ा अपने कमरे में आके रोने लगती है और उसको परेशानी होती है सानिया की कि वो घर से जो है वो डांटें खा के आती है अपने बाप की, रोने लगती है, बैठी होती है। तो ऊपर से फिर सरफराज की माँ आती है और कहती है देखो तुम ये नाटक बंद करो, तुम्हें खुशी नहीं हुई, तुम्हारे मियाँ को जॉब लगी है और यहाँ तुम रो रही हो। वो कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर कहाँ से आ रही हो, स्कूल के बहाने कहाँ कहाँ जाती हो, जैसा भी है जल्दी पे आओ और खाना बनाओ, भूख लगी है उसको, पता है तुझे वो कच्चा है भूख का। वो कहती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। वहाँ कशमाला फ़ोन करती है जुनेरा को कि देखो आपने दुआ को नौशरवा की ज़िंदगी से निकालना है। वो कहती है आप कौन बोल रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो कहती है आप पहचानने को छोड़िए, आप आम खाइए, पेड़ मत गिनिए, मैं आपको नोटों का भरा हुआ बैग दे दूँगी, लेकिन अगर आपने नौशरवा की ज़िंदगी से निकाल दिया दुआ को तो। वो कहती है हाँ मैं तो निकाल सकती हूँ, लेकिन आप हैं कौन। वो कहती है मुझे छोड़ दें, आपके पास नोटों का भरा हुआ बैग पहुँच जाएगा, अगर आपने उसे निकाल दिया तो एडवांस में मैं आपके पास वो नोटों का भरा हुआ बैग भेज रही हूँ। वो कहती है चलो ठीक है। उधर सानिया का रिश्ता लेके 2 बच्चों का बाप एक बूढ़ा आता है, जिसको देखते ही सानिया की माँ कहती है ये कौन है। तो उसके रिश्तेदार बताते हैं कि इसकी पहली बीवी भाग गई थी और बच्चे इसके साथ हैं और ये बूढ़ा है जूतों का कारोबार करता है। जिस पे वो कहती है अच्छा, तो मैं अपनी बेटी की तो दिल में सोचती है इसकी शादी नहीं करूँगी यहाँ पे। असलम बूढ़े खड़ूस को बुलाती हैं, असलम यहाँ आ जाएं, मुझे काम है। तो असलम वहाँ से उठ के कहता है आई एम सॉरी, 1 मिनट में आया। क्या बदतमीज़ी है ये, क्यों बुलाया मुझे। वो कहती है कौन सा लड़का लाए हो, इतना बूढ़ा लड़का, मेरी छोटी बच्ची, दिमाग ख़राब है। ये सफ़ेद शर्ट वाला लड़का जो है वो 2 बच्चों का बाप है, मुझे नहीं करनी इससे शादी। वो कहता है आप कौन होती हो मुझे ऐसे बोलने वाली, लेकिन मैं देखता हूँ अभी बैठे हैं मेहमान। ऐसा करके वो चला जाता है वापस। वहाँ दुआ बैठी होती है और नौशरवा आता है और कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुझे मिल गई हो और मेरी ज़िंदगी में आ गई हो। वो कहती है कि इस बेयकीनी की वजह क्या है। वो कहता है कुछ भी नहीं, आप जब गुम हो गई थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, पता नहीं आप कहाँ चली गई होंगी, चलते हैं कोई बाहर खाना खा लें। वो कहती है चलो ठीक है। उधर असलम साहब बूढ़ा जो है वो गुस्से से लाल हो के अपनी बीवी को कहता है क्या किया, भगा दिया उन लोगों को, खुश हो गई। तो वो कहती है देखो लड़का अच्छा नहीं था, वो 2 बेटियों का बाप था और हमारी
सना जितनी तो उनकी बेटियां थी, तो क्या करूं, इसके भागने का इंतज़ार करूं, तब जाके तुझे ठंडक मिलेगी। मैं कहता हूं कि इसकी शादी अभी की अभी इसी से होगी। वो कहती है नहीं होने दूंगी। तुम रोकोगी शादी, तुम रोकोगी? वो कहती है हाँ मैं रोकूंगी। अगर तुम यही चाहते हो कि ये शादी हो तो मैं नहीं होने दूंगी। वो कहता है तो मैं तुझे पता है क्या कर दूंगा। वो कहती है क्या करोगे तुम? ज़्यादा से ज़्यादा तलाक दोगे ना, तो वो दे दो। तो वो बूढ़ा खामोश हो जाता है। उधर जुनेरा फ़ोन करती है दुआ को कि दुआ कैसी हो? वो कहती है कौन? वो कहती है इतनी जल्दी भूल गई, मैं जुनेरा बात कर रही हूँ। वो कहती है क्या काम है, जल्दी बताओ, कैसे मुझे फ़ोन किया और नंबर किसने दिया? वो कहती है इतनी जल्दी मत करो, और आपको साईं याद कर रहा है जिसको ज़ख्मी करके आई हो। अगर ये बात नौशरवा को पता चल गई तो आपकी ज़िंदगी और भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए जाके इस मसले का हल करो। वो कहती है बकवास बंद करो, मुझे आपसे नहीं बात करनी। ऐसे करके वो फ़ोन बंद कर देती है। इतने में नौशरवा बाहर इंतज़ार करके अंदर आता है, कहता है क्या बात है, आप अभी तक नहीं आई? कहती हाँ आ रही थी, चलो चलो। उसको साथ लेके बाहर वो चले जाते हैं। वहाँ फ़िज़ा और उसका परिवार खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, तो वो उसकी सास कहती है सरफराज की माँ कि इसको लड्डू खिलाओ ना अपने ससुर को, तुम्हारे मियाँ को नौकरी मिली है भाई। वो कहती हाँ जी माँ बिल्कुल खिलाती हूँ इसको। वो उसको लड्डू खिलाती है और वो कहती है क्या बात है, खामोश खामोश हो और चुप चुप क्यों हो, तुम्हें खुशी नहीं है क्या? वो कहती हाँ ये बिल्कुल क्यों नहीं है माँ, खुशी है, लेकिन उसको चक्कर आ जाते हैं। वो कहती है मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो उठ के वहाँ से चली जाती है और जैसे ही जाती है वो कहती है देखो ये कर दिया ना नाटक। उधर दुआ और नौशरवा बैठे होते हैं होटल पे, तो वो सोच रही होती है कि मैं इसको बता दूं कि जुनेरा आंटी क्या कह रही है और उस क्या मेरा माजी है। फिर सोचती है नहीं नहीं, बार बार ये माजी मेरे बीच में आ रहा है, मैं क्या करूं। तो इतने में नौशरवान कहता है कि क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रही? वो कहती हाँ हाँ खा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो खाने लग जाती है। उधर फ़िज़ा बैठी हुई होती है, तो सरफराज आता है, कहता है लगता है मेरी नौकरी की वजह से आप बहुत परेशान हो गई हैं, मुझे रोज़गार मिला है तो आपको खुश होना चाहिए, आप तो परेशान हो गई हैं। वो कहती है ऐसी बात नहीं है, मैं परेशान हूँ सना की वजह से जिसकी शादी हो रही है। तो अच्छा है ना, भाग जाती तो ये अच्छा होता, शादी हो रही है तो ठीक है, वैसे भी आपने चक्कर का ये ड्रामा करके मुझे फंसा दिया है, चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। उधर जो है सरफराज ऑफिस में ज्वाइन कर लेता है, वो उसको ऑफिस में ज्वाइनिंग मिल जाती है। जिसके बाद जैसे ही घर पहुंचता है उसके अब्बा कहते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाओ इसको। तो सरफराज कहता है कि जब भी ऑफिस से अभी पहुंचा ही मस हूँ तो अब्बा ने आपके साथ यहाँ उठा के फेंक दिया है डॉक्टरों के पास। वहाँ डॉक्टर बुलावा लेते हैं कि आ जाओ आप, कौन है सरफराज। वो उठ के डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ही डॉक्टरानी के पास पहुँचते हैं तो डॉक्टरानी कहती है सरफराज कौन है? वो कहता है मैं हूँ जी, कोई मसला? वो कहती है नहीं मसला तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ। सरफराज कहता है खुशखबरी, कौन सी खुशखबरी आप देना चाहती हैं? वो कहती है आपका बेटा फ़िज़ा, आप माँ बनने वाली हैं और आप बाप बनने वाले हैं, आपके घर मेहमान आने वाला है। वो खुश होकर खुशखबरी देती है। तो सरफराज कहता है अच्छा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है मेहमान की, ये बच्चा हमें नहीं चाहिए, ये बच्चा गिरा दें आप। डॉक्टरानी कहती है क्या बोल रहे हैं बेटा आप, बच्चा गिरा दें? वो कहते हैं हाँ ये बच्चा आप गिरा ही दें। डॉक्टर साहिबा ये बच्चा नहीं हमें चाहिए। तो दोस्तों ड्रामा सीरियल जानिसार के 23वें एपिसोड का रिव्यू हमने आपको दिया। उम्मीद है कि बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के ड्रामास के रिव्यूज़ आप तक पहुंचते रहे। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू ड्रामा।